दूसरी डेयरियों से हमारा दूध का एवरेज एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। दूध का उत्पादन ज़्यादा है जी, हमारे यहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा है क्योंकि हम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में सर आपने टूर कराया और सेकंड पार्ट में हम आपके डेयरी फार्मिंग जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। जी तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, आप डेयरी फार्मिंग सेक्टर से कब जुड़े, कब से आप करना स्टार्ट किया? देखिए, जैसे हमने पहले बताया अभी पहले फर्स्ट पार्ट में जी कि ये काम तो हमको विरासत में मिला है। अच्छा लेकिन विरासत में ये छोटे पैमाने पर मिला था जी। फिर इसको समझकर हमने और ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ाया। हमने 300 प्लस एनिमल्स किया है इसमें। जब सर आपने डेयरी फार्मिंग से जुड़े यानी पुश्तैनी एनिमल आपको कितने मिले हुए थे? हमें पुश्तैनी एनिमल्स मिले थे लगभग 8 से 10। 8 से 10? जी, मात्र 8 से 10? 8 से 10 एनिमल्स मिले थे और उसके बाद हमारे पिताजी के साथ ही हमारा काम चलता रहा। अच्छा। उनके साथ हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल करके फिर इस मुकाम पे आए हैं कि आज हमारे पास 350 के लगभग। तो जो आपके सर एनिमल बढ़े, तो आपने ब्रीडिंग किया या परचेजिंग किया, आपका फोकस कैसा था? देखिए, हम इसमें ब्रीडिंग भी होती है, परचेसिंग भी होती है। अच्छा, जैसे अगर देखा जाए तो आपकी डेयरी में भी ज़्यादा ना काफ दिख रहे हैं ना हिफर दिख रहे हैं, तो कैसे ब्रीडिंग करते हैं आप? देखिए, ब्रीडिंग से मतलब है कि जैसे ये पड़ियाँ आप देख रहे हैं जी, अभी जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, जी जी, तो इनको हम देहात में दे देते हैं, देहात में या देते हैं। बेच भी देते हैं। तो ये पड़ियाँ क्या है, हम लोगों के पास उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि ब्रीडिंग करके इनके बच्चे भी हम रख पाएँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम दे देते हैं। तो ये जैसे यूपी में, बिहार में या हरियाणा में ये यहाँ से जाती हैं, वहाँ वो लोग पालते हैं। बिल्कुल। वो वहाँ से भैंस बन के फिर यहाँ आती हाँ, हैं। थोड़ा सा अच्छे रेट में आपको मिल जाती होंगी, आप पैसे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे रखते हैं? खासे रेट में मिल जाते हैं पैसे। जी। तो इस तरीके से आप हमारे यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल। बस जब ये 4-6 महीने के हो जाते हैं, 6 महीने के, उसके बाद कोई भी किसान बंधु आते हैं हमारे पास तो हम उनको बेच देते हैं। और मुझे लगता है जो सर बड़ी डेयरियाँ हो जाती हैं, जैसे अगर 100 प्लस एनिमल हो जाते हैं, तो काफ पालना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। ये महंगे भी पड़ते हैं ना, राशन वगैरह इतना महंगा है। और एक काफ, एक भैंस के बच्चे को फिर भैंस बनाने में 4 साल का समय लगता है। बिल्कुल। उस 4 साल में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। जी। कई प्रकार के रिस्क होते हैं। फिर राशन पानी, लेबर, सब कुछ इतना महंगा है। और फिर जगह की भी प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल। तो उन वजहों से अपन चाहते हैं कि यार ये अपन किसानों को दे दें, वो अच्छी सेवा करेंगे, अच्छी भैंस बनाएंगे, 2 पैसे उनको भी मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास दूध का एवरेज मिला रहेगा। जी। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, 10 भैंसों से 320 भैंसें करने में आपको कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स आई? देखिए, प्रॉब्लम्स तो ये है कि ये काम है बहुत कच्चा। जी। कच्चे से मेरा मतलब ये है कि कभी कोई शादी ब्याह फंक्शन या मौत मट्टी कुछ भी हो जाए, हमको ये काम करना ही पड़ता है। बिल्कुल। सुबह का सुबह, शाम का शाम। जैसे अपन दूसरे कामों में देखते हैं कि अगर घर में कुछ प्रोग्राम है या कहीं जाना है, अपन ने शटर बंद की, ताला लगा दिया उसमें, और जब अपन आए तब खोलेंगे। लेकिन इसमें ये काम नहीं है और टोटल लेबर डिपेंड काम है ये। टोटल हम जैसे इतने एनिमल पाले हैं, 2-4 अगर पाले होते तो स्वयं कर लेते। इतने जानवरों में हमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। तो ये टोटल लेबर डिपेंड काम है। तो हमें लेबर का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और लेबर कभी कभी छुट्टी उट्टी पे चली जाती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम्स आ बहुत जाती हैं। प्रॉब्लम होती है। प्लस इसमें हमें जो दूसरे सेक्टर हैं वहाँ पेमेंट लोगों की बहुत कम होती है। हमें हमारी डेयरी में हमें लेबर को बहुत अच्छे पैसे देना पड़ता है। अच्छा। काम भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन उस हिसाब से हम उनकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगर आज सर देखा जाए तो आपकी डेयरी फार्म में कितने लेबर वर्क करते हैं? मेरी डेयरी फार्म में लगभग कम से कम 30 वर्कर हैं। अभी सर अपने फार्म पे आप फीडिंग फार्मूला क्या अपनाए हुए हैं? फीडिंग फार्मूला? जी। फार्मूले से मतलब कि क्या क्या देते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हम लोग सरसों की खली, राहर की चुनी, गेहूं का दलिया, गेहूं की चोकर, मक्का, गेहूं का भूसा, और एक राइस ब्रांड आती है वो, प्लस सरसों का तेल, और प्लस कई मिनरल मिक्सचर पाउडर, ये सब देते हैं।
डेयरी फार्मिंग में आप फिर कौन सी मशीनरी यूज करते हैं इस समय? देखिए हमारे यहाँ तो मशीनरी कुछ नहीं है सिवाय वाटर पंप के। बाकी सारे काम हमारे यहाँ हाथ से ही होते हैं। अच्छा, जैसे आप कभी सोचते होंगे जैसे अगर हमारे पास लैंड होती, TMR यूज करते हैं, मिल्किंग मशीन यूज करते हैं, तो क्या ख्याल आता है आपका? देखिए मिल्किंग मशीन में जो हमने देखा है ये गायों में तो सक्सेस है, काउस में जी, लेकिन बफेलोज में, भैंसों में ये मशीन सक्सेस नहीं है। अच्छा, क्योंकि भैंसों में काऊ सक्सेस के नहीं है। जो थन होते हैं इनमें लगभग चारों थन में बराबर दूध होता है जी, थोड़ा सा 19-20, लेकिन भैंसों के पीछे के थनों में ज़्यादा होता है और आगे के थनों में कम। अच्छा, अब जो मिल्किंग मशीनें होती हैं ये पंप एक तरह से करती ही चली जाती हैं, बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा सा मैस्टाइटिस प्रॉब्लम, थन खराब होने की समस्याएं सामने आती हैं बहुत अधिक, क्योंकि जानवर इतने महंगे हैं, अपन उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए हम मिल्किंग मशीन का प्रयोग नहीं करते अच्छा, और हम हाथ से ही ये सब कराना ज़्यादा उचित समझते बिल्कुल। हैं। आपके डेयरी फार्म में सर कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है? मेरे यहाँ लगभग 2200 लीटर 2200 लीटर 2200 लीटर लगभग। जी, इसमें 150 लीटर इधर उधर हो जाता है टाइम की वजह से या लेबर की वजह से। लगभग 2200 लीटर दूध मेरे पास है इतने एनिमल्स में। 2200 लीटर है जी। तो कहाँ सेल करते हैं आप? ये हमारे खुद का काउंटर भी है, प्लस हॉकर्स जो हैं दूध वाले, दूध खरीद कर बेचने वाले, वो भी आते हैं। मतलब लेने लगभग के सर लिए। जो आपका और काउंटर में थोड़ा- कितना सेल हो जाता है? हमारे यहाँ काउंटर में लगभग 1000 लीटर दूध तो हमारा सेल हो जाता है। 1000 लीटर जी। किस रेट से सेल होता है? वो हमारा जैसे हमारे जो काउंटर जो है जी, उसमें हमने कमीशन पे लड़के लगा रखे हैं। अच्छा, कमीशन पे? हाँ, दुकान हमारी है लेकिन हम उनको कमीशन में देते हैं, तो वो हमें 58 रुपीज़ के पैसे देते हैं। 58 रुपये। जी। तो ऑन एवरेज क्या पड़ जाती है जो 2200 लीटर दूध है आपका? हाँ। लगभग कितनी एवरेज पड़ जाती है कि इतनी एवरेज से हमारा दूध सेल हो रहा है? हमारा दूध लगभग वही 59 से 60 रुपये लीटर अच्छा, लगभग पड़ता है पूरा, 60। चाहे फैट में भी जाए या हॉकर्स ले जाएं या हमारे काउंटर में। अच्छा, 2200 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है अगर 60 रुपए के हिसाब से अगर हम एक दिन का देखते हैं तो लगभग 1,32,000 का होता है जी पर डे, एक दिन का। अगर इसको हम मंथली देखें तो ये जाके आपका मुझे लगता है 39,60,000 का होगा। जी। ये मुझे लग रहा है। तो जिस हिसाब से इसमें दूध जैसे हम बता रहे हैं, हमारी दूध की एवरेज दूसरी डेयरियों से हमारा दूध का एवरेज एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। अच्छा, दूध का उत्पादन ज़्यादा है? जी, हमारे यहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा है क्योंकि हम खुद ही इसमें बहुत मेहनत करते हैं। कई प्रकार के मिनरल्स खिलाते हैं, कैल्शियम पाउडर प्लस कैल्शियम लिक्विड, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छा। हाँ, रख रखाव में भी बहुत ध्यान रखते हैं। जी। तो उस हिसाब से दूसरे फार्मर्स और हम में मिल्क एवरेज में फ़र्क है। बिल्कुल, आप स्मार्ट किसान हैं। नहीं, स्मार्ट क्या है, जैसे सभी लोग हैं हमारे किसान बंधु वैसे ही हम भी हैं। जी जी। ये है कि हमारी ये मानसिकता है कि जब हम अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा निकालेंगे। अच्छा तो अच्छे से अच्छा हम किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। खिलाने पिलाने के मामले में जैसे हमने लेबर का भी बताया कि लेबर दूसरों के यहाँ 20 नहीं होती है, हमारे यहाँ 30 है हमारे पास लेबर हाँ, वही की तो मैं प्रॉब्लम कह रहा नहीं, था। क्योंकि हम अच्छी तनख्वाह देते हैं, बिल्कुल। अच्छे व्यवहार रखते हैं। जी, तो जो सर आपकी 2200 लीटर मिल्क प्रोडक्शन है, ये ऑन एवरेज पूरे साल भर रहती है या घटती बढ़ती रहती नहीं, है? ये घटती बढ़ती रहती है। फिर भी पीक कितना समझ लें? देखिए जैसे 2200 लीटर दूध है हमारे पास, लगभग 7 लीटर के लगभग एवरेज आना चाहिए पर डे का। ये जी थोड़ा सा 19, 20, 21 जी। ये दिसंबर जनवरी के महीने में ये हमारा एवरेज इस बार तो 8 लीटर का भी था, 8 के लीटर। प्लस में भी था। अच्छा और जैसे अभी प्रेग्नेंट जानवर हमारे पास बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक हैं, जी। तो ये अभी हमारा ग्राफ और गिरेगा भी। अच्छा हमें कुछ नए जानवर और परचेज भी करना पड़ेगा, प्लस ये जब फिर ब्याएंगे, ब्रीडिंग मतलब जब ये बच्चा देंगी, बिल्कुल। फिर हमारे पास दूध बनेगा। और हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते कि 2200 लीटर हमारा पूरे साल भर नहीं चलेगा। नहीं, ये हमारे पास 1800 लीटर भी हो सकता है और ये 2300-2400 लीटर भी चला जाता है। अच्छा, तो लगभग ये 2200 लीटर कितने महीने तक रहता है कुछ? अभी हम पिछले महीने का आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे ऑन रिकॉर्ड। जी। तो हमारे पास 2300 लीटर भी था, अच्छा 2400 लीटर भी था। अच्छा जैसे अब हमारा 2200 है, अब ये 2000 भी जाएगा और 1800 भी जाएगा। अच्छा प्रेग्नेंट जानवर बहुत अधिक हैं, ब्याने वाली संख्या थोड़ी लेट है। अच्छा जी।
तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए इस पर लगभग डिपेंड होता है। 5-6 महीने तो हो ही जाता होगा कंफर्म। हाँ, इतना तो मान ही सकते हैं अपन। ये क्या रहता है, ब्याती रहती हैं, गाभिन होती जाती हैं, ब्याती, इनके कुछ समय चक्र भी चलते हैं। कुछ महीनों में ये ज़्यादा ब्याती हैं, अच्छा। कुछ महीनों में कम ब्याती हैं। जैसे मार्च अप्रैल, इसमें बहुत कम एनिमल्स ब्याते हैं। अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें बहुत अधिक ब्याते हैं। जी। लेकिन उस समय अगस्त के महीने में ना गर्मी बहुत वाली तपिश वाली होती है, जी जी। तो उसमें प्रोडक्शन डाउन रहता है फिर भी। अच्छा, तो आप सर ये सर नवंबर आप, दिसंबर में प्रोडक्शन जो है, जनवरी, इसमें प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। अच्छा प्रोडक्शन होता है। इनकम कैसे होती है, मतलब कैसे जनरेट करते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने बताया 22 लीटर होता है, इतने दूध में जाता है, तो फार्मर क्या करता है, इतना मल्टीप्लाई किया इनटू इतना और इतना 4 करोड़ 5 करोड़, मतलब उनका क्या रहता है ना, वो उस पर कैलकुलेटर में जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने आपको बताया कि हमको ये काम विरासत में मिला, 8-10 जानवर हमें मिले जी, लेकिन हमने इसी से कमाया और इसी में लगाया ज़्यादातर। अच्छा। अभी भी हम ज़्यादातर जो है कमाते हैं, लगाते हैं। अब घर में शादी ब्याह हैं या फिर रहन सहन भी बदल रहा है। मान लीजिए हम इतने बड़े फार्मर हैं, तो हमारे घर का, हमारे बच्चों की एजुकेशन किस तरह से है, तो अगर हमारा व्यापार इतना है तो हमारे खर्चे भी उतने हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं हम। स्ट्रगल तो बहुत है, महंगाई बहुत है। हमें जो राशन है जी। इसका जब हम एवरेज जोड़ते हैं तो ये लगभग 30 से 32 रुपये केजी पर जाता है। और अगर हमारा 7 लीटर का एवरेज है तो हमें 12 किलो का एवरेज भैंस का होता है, भूसा खिलाने का 10 से 12 किलो का जी। 7-7.5 किलो, 7 से 8 किलो हमें जो चूनी चोकर खली होती है ये खिलाना होता है। अच्छा। प्लस दवाइयाँ हैं या कई प्रकार की चीज़ें, ये सब देना रहता है। ओवरऑल ये रहता है कि डेयरी फार्मर खुश रहता है, कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में। देखिए, प्रॉब्लम तो इंसान की जो ज़रूरतें हैं ये कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती हैं जी। तो अगर अपन उन पर देखें तो वो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई मेरा परिवार चल रहा है, मेरे कर्मचारियों के परिवार चल रहे हैं तो निकल रहा है, तभी तो चल रहे हैं। हाँ, 30 लोगों की सैलरी दे रहे हैं, प्लस हमने अपने एनिमल्स भी बढ़ाए हैं, निकलता तो है। हाँ, ये है कि जिस हिसाब से इसमें लागत है कि अगर कोई आदमी चाहे कि नया काम करके इतनी लागत लगा के और उसका, तो वो नहीं कर सकता जी। वो अच्छा। चीज़ तो थोड़ा शॉर्ट में नए फार्मरों के लिए सजेशन बता दीजिए। नए फार्मर जो भी हैं, हम तो यही कहेंगे कि ये अच्छा काम है। कोई भी काम बुरा नहीं होता अगर एक नंबर का अपन काम कर रहे हैं तो। जी। मेहनत का काम कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत का काम है। अच्छा। बहुत मेहनत का काम है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमें जानवरों की सेवा भी करना है। तो जब हम अपनी मानसिकता बहुत अच्छी रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो ईश्वर उसमें साथ देगा, फ़ायदा देगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जी समय निकाल कर, अपना अमूल्य टाइम निकाल कर अपने डेयरी फार्म की बिजनेस के बारे में बताया। हम भी हमारे भारतवासियों को यही कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, काम तो कोई भी, ये तो बहुत अच्छा काम है। हमारी गाय हैं, भैंसें हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, इनसे दूध निकालते हैं और जनहित में लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ, आपके साथ, हमारे देशवासियों के साथ।